श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। भारतीय सिनेमा का एक चमकता हुआ सितारा, करोड़ों दिलों की धड़कन धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उनका जाना फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनकी कहानी, उनका संघर्ष, उनकी सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनकर रहेगी। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के फगवाड़ा में एक स्कूल टीचर के घर जन्मे धर्मेंद्र सिंह देओल बचपन से ही फिल्मों के दीवाने थे। उनके भीतर छिपा ये जुनून इतना गहरा था कि वो मीलों पैदल चलकर सिर्फ एक फिल्म देखने पहुंच जाते थे। किसी ने भी शायद नहीं सोचा था कि वही लड़का एक दिन बॉलीवुड का ही मैन कहलाएगा। फिल्मों की दुनिया में कदम रखने से पहले धर्मेंद्र ने आम लोगों की तरह ही संघर्ष भरी जिंदगी जी। उन्होंने एक ड्रिलिंग फर्म में काम किया, फिर रेलवे में क्लर्क की नौकरी भी की, पर दिल तो कहीं और था। सपनों की उड़ान उन्हें पंजाब से मुंबई तक लेकर आ गई, लेकिन मुंबई में भी आने के बाद उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ा। कई रातें उन्होंने पार्क की बेंचों पर गुजार दी। भूख मिटाने के लिए बस चने ही काफी थे, मगर उनका हौसला कभी टूटा नहीं। उनकी किस्मत का दरवाजा तब खुला जब उन्होंने फिल्म फेयर्स के न्यू टैलेंट सर्च कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। प्रतिभा और भाग्य दोनों एक साथ थे, वो चुन लिए गए। यहीं से शुरू हुआ उनका सुनहरा सफर। धर्मेंद्र को पहली फिल्म ऑफर हुई जो कि अर्जुन हिंगोरानी की थी और इस फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। और यहीं से धर्मेंद्र के करियर ने करवट लेनी शुरू कर दी। 1966 में आई उनकी फिल्म फूल और पत्थर ने तो जैसे उनकी किस्मत ही बदल दी। इसी फिल्म के बाद उन्हें मिला उनका मशहूर नाम ही मैन। धीरे धीरे वो हर घर की पसंद बन गए और बॉलीवुड का एक मजबूत पार्ट बन गए। उनकी 300 से ज्यादा फिल्मों की लिस्ट में शोले, चुपके चुपके, सत्याकाम, यादों की बारात जैसी कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें आज भी लोग देखते हैं उतने ही प्यार से। धर्मेंद्र जितने बड़े कलाकार थे उतनी ही दिल से जुड़ी थी उनकी निजी जिंदगी भी। पर्सनल लाइफ भी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। 19 साल की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई और उनके 4 बच्चे सनी, बॉबी, विजेता और अजीता हुए। फिर उनकी जिंदगी में आई हेमा मालिनी। हेमा जानती थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सके। हेमा के परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने दोनों के प्यार के आगे हार मान ली। धर्मेंद्र और हेमा की 2 बेटियां हुई, ईशा और अहाना। पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी धर्मेंद्र ने कई भूमिकाएं निभाई। 2004 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने गए। लोगों ने उन्हें सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर नहीं बल्कि एक सेंसिटिव नेता के तौर पर भी खूब पसंद किया। धर्मेंद्र को उनके शानदार काम के लिए, उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ये सम्मान सिर्फ एक एक्टर को नहीं बल्कि उस इंसान को मिला जिसने मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी से अपनी मंजिल बनाई। धर्मेंद्र का जाना एक युग का अंत है, पर उनकी मुस्कान, उनका अंदाज, उनकी आवाज, सब कुछ हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वो चले गए लेकिन एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ फिल्मों में नहीं हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं और धर्मेंद्र उन्हीं में से एक है। हमारी पूरी टीम की तरफ से भी धर्मेंद्र जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।